ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के इस चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बाबा की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। तो चलिए आज की कड़ी में बाबा की इस अनुभूति में, बाबा की इस लीला में एक ऐसे लीला के बारे में बताने जा रही हूँ कि जिसमें बाबा खुद अपने भक्त के लिए आए, खुद उसकी रक्षा के लिए बाबा स्वयं आ गए। कौन कहते हैं ना बाबा अपने 11 वचन में कि त्याग शरीर चल जाऊंगा और भक्ति हेतु दौड़ के आऊंगा। मेरी जो समाधि है ना, मेरी जो बूटी बारा है, समाधि है, वो अपने भक्तों से बात करेगी, अपने भक्तों की हर प्रश्न का उत्तर देगी। तो ये चीज जब हम डिवोटीज के, हम भक्तों के अनुभव सुनते हैं ना, तो ये 100 के, ये तो सत्य है ही। ये तो इसमें 100 और 100 की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि बाबा के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। बाबा के जो 11 वचन, एक एक वरदान दिया है देवा ने, एक एक बात उनकी सच है। तो चलिए, ये जो अनुभव है ना, ये अनुभव मुझे भेजा है, दिल्ली के रहने वाले हैं, साईं डिवोटी हैं दिल्ली के। उनका नाम है सुरेश पासवान जी और ये लगभग 20-25 सालों से बाबा के भक्ति में लीन है। बाबा के प्रति उनका बहुत अटूट श्रद्धा है, बहुत बिलीव करते हैं बाबा पर। बिलीव भी क्यों ना करें, जब बाबा स्वयं अपने भक्त के लिए आएंगे, उनके हर कदम पर साथ रहेंगे, तो हम तो बाबा के ऊपर आंख बंद करके बिलीव करेंगे, क्योंकि मेरे देवा ने कहा ही है कि मैं हर पल हर क्षण आपके साथ रहता हूँ। आज से 20 साल पहले उनकी ज़िंदगी में ऐसी घटना घटी कि वो भी समझ नहीं पाए कि हुआ क्या मेरे साथ। जब वो अपने गांव में रहते, पहले वो अभी भी दिल्ली में रहते थे। जब वो दिल्ली से, होता है ना गर्मियों की छुट्टी में या बच्चों की छुट्टी में, गांव अपने घर जाते थे। झारखंड में उनका घर है। जब वो घर जाते थे तो अपने बाबा को साथ में लेके जाते थे। जाते थे तो उस समय उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के कारण उन्होंने सोचा कि वहाँ पर मेरे दिल्ली में कौन उनकी देखभाल करेगी, और यहाँ रहेगी तो मम्मी है और घर में बहुत सारे लोग हैं, वो उसकी अच्छे से देखभाल कर सकेगी। और वहाँ पर मैं अकेले घर संभालूंगा कि मैं जाऊंगा फैक्ट्री में काम करने जाऊंगा, मैं क्या क्या करूंगा। तो उन्होंने अपनी वाइफ को वहीं गांव में छोड़ दिया और बाबा के एक बहुत जो अपने उनको वहाँ अपने घर पे पूजा करते थे, बाबा को मानते थे, तो वो स्वरूप भी बाबा का अपने साथ ले आए। अपने साथ लिया के अपने घर में अपने रूम में रख दिए। रूम में रखने के बाद जब ये वापस, जब तक थे भैया घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट जैसे ही सुरेश जी वापस भैया दिल्ली आ गए, लोग उनके जो घर के, उनकी जेठानी थी या उनके जो जेठ जी थी, वो उनकी वाइफ को ताने मारने लगे कि मुसलमान की पूजा करती है, ये कौन भगवान है, दिल्ली में रह के अनाप शनाप करती है, तो इसी के वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम आ रही है। इसी के वजह से अगर किसी बच्चे को भी थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाए तो सीधा बस बाबा पर ही ब्लेम आ जाता था कि ये इनकी पूजा कर रही है इसलिए आज बच्चे की तबीयत खराब हो गई। या घर में बिल्ली दूध पी जाए तो ब्लेम करते थे कि हाँ ये बाबा को लेके आइए ना, ये मुसलमान फकीर को लेके आइए, किस किस की पूजा करती है, उल्टा फुल्टा वो धर्म को मानती है, इसी वजह से आज ऐसा हो गया। तो बहुत वो उनकी वाइफ, क्योंकि वो तो बाबा को मानती थी, हस्बैंड वाइफ, तो उनको बहुत बुरा लगता था। वो बोलती थी, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि मैं समय आने पे जवाब दूंगा। तो जो साईं के बच्चे होते वो तो पहले बहुत उनका बाबा अंदर से ना सहनशील बना देते, तो वो चुपचाप सब सुन लेती थी, सह जाती थी, रो के रह जाती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि इतना घर में झगड़ा बढ़ गया, इतनी मतलब फ्रस्ट्रेशन हो गई, इतना लड़ाई हो गया कि उनके जेठ जी ने क्या किया कि बाबा की तस्वीर को उठा के बाहर फेंक दिया। बाबा की तस्वीर को उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। और ये गांव में होता है ना, जो नई नई
जो क्या बोलते हैं लेडीज़ होती है वो इतनी बाहर नहीं निकलती हैं। वो जब तक घर तक पकड़ बाबा की तस्वीर को खींच रही थी, पकड़ रही थी, बट प्रेग्नेंट लेडी वो कितना वो कर सकती थी। उन्होंने तस्वीर को उठा के बाहर फेंक दिया। ये अपनी सास को बोलते रह गए कि मम्मी जी ऐसा मत करिए, मत करिए, बाबा नाराज़ हो जाएँगे, बाबा बहुत दयालु है। बट वो भी उनकी जो सास थी वो भी कुछ नहीं की, कुछ नहीं बोली। ठीक हो गया, बाद बाबा को उन्होंने बाहर फेंक दिया। बट इनको भैया को ये सुरेश जी भैया को सो रहे थे, सोते हुए उनको 2 दिन पहले ही बाबा ने सपने में दिखाया कि बाबा उनके घर पे हैं और बिना कुछ बोले ही निकल के जा रहे हैं। बाबा कुछ नहीं उनसे बोले, बस बाबा घर में थे और निकल के चले गए। तो उन्होंने वो उतना ध्यान नहीं दिया। जब ये घटना घट गई और उस समय इतना मोबाइल का भी वो नहीं था, आज से 20-25 साल पहले मोबाइल का इतना ये नहीं था। क्या करेगी, अपना बाबा से सॉरी अपना ही वो करके रह गए। और उनका भी जो भैया थे उनका भी मन नहीं लग रहा था। तो वो 1 मंथ बाद जब डिलीवरी नज़दीक थी तो वो वापस घर आए। घर आने के बाद देखते हैं कि बाबा घर में नहीं है। आने के बाद वाइफ ने अपने सारा जो हुआ उन्होंने सब कुछ सुरेश भैया को बताया कि ऐसे-ऐसे आपके भैया ने किया, ये किया, मैंने बहुत रोका। देखिए यहाँ बाबा की लीला देखिए, इन्होंने तो बाबा की तस्वीर को फेंक दिया था, हो गया 2-3 महीना हो गया, उनकी तस्वीर को कहाँ फेंका, क्या किया, कोई नहीं जानता है, बस फेंक दिया। जब भैया वो आए घर पे आने के बाद जब ये हुआ तो दोनों भाई में झगड़ा भी हुआ। बहुत ये दिल से रोए, बहुत रोए कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता रहता है कि आपको यहाँ पर इज़्ज़त नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगी, तो मैं कभी आपको यहाँ नहीं ला के रखता। मैं तो लाया कि यहाँ पर मैं अपनी वाइफ़ को अकेला छोड़ के जा रहा हूँ आप ही के भरोसे, और आपको वो इतना मानती है तो आप रहोगे तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे दोनों ही अच्छे रहेंगे। आप ही हमारा सहारा हो। वो बहुत रोए, 2 दिन तक खाना नहीं खाई। देखिए बाबा की लीला देखिए, कहते हैं ना जब सच्चे दिल से आप पुकारोगे तो बाबा तो 7 समुंदर पार चलाएँगे। 2 दिन बाद बाहर वो बैठे हुए थे, बाहर अपना वो बैठे हुए थे, उसी समय उनके दूर के रिश्तेदार कोई आए उनके घर पे और बाबा का स्वरूप लेके आए। स्वरूप के साथ विभूति थी और प्रसाद थी। प्रसाद लेके आए और सीधा आके उन्हीं के हाथ में दे रहे। उनके भाई मम्मी सब कोई बैठा हुआ था, बट वो रिश्तेदार उनकी चाची की बुआ कुछ ऐसा समथिंग, तो वो लाके सीधा सुरेश भैया के ही हाथ में दे रहे हैं कि हम शिरडी गए थे और आपके लिए वहाँ से लेके आए हैं। जब उन्होंने देखा तो वो बाबा थे। तो बाबा स्वयं बाबा उनके घर पे आ गए। बाबा को उन्होंने देखा और इतना रोए कि मत पूछिए, इतना रोए। और उन्होंने कहा कि बाबा मैं अब तुमको यहाँ नहीं रखूँगा, मैं यहाँ तुम्हें मैं जहाँ रहूँगा, अगर मैं झोपड़ी में रहूँगा मैं झोपड़ी में रखूँगा, मैं जहाँ भी रहूँ मैं आपको अपने ही साथ रखूँगा। और उनकी वाइफ की डिलीवरी होने के बाबा जब तक वहाँ पर थे सब कुछ ठीक था उनके घर में। बाबा तो आ गए अपने भक्त के लिए, स्वयं बाबा शिरडी से वो भी आए। और वो बताते हैं कि जब वो जो बाबा का स्वरूप लिए थे वो दिल्ली के ही मंदिर से रोहिणी सेक्टर कुछ वहाँ से ही बाबा ने मंदिर के बगल से लिए थे बाबा का स्वरूप। और देखिए यहाँ पर वो जो उनके रिश्तेदार था वो शिरडी से जस्ट 2 दिन पहले ही आया था और ला के बाबा को और उन्हीं के हाथ में बाबा का स्वरूप, इतना प्यारा स्वरूप कि लग रहा था उनकी आँखें, बाबा की आँखें उनसे कुछ कह रही है कि बेटा तू मत घबरा, तू मेरे लिए रो रहा था, मेरे लिए तो इतना तड़प रहा था, इतना रो रहा था, तो देख मैं स्वयं शिरडी से तेरे लिए आ गया। और उस दिन के बाद से, उस समय के बाद से भैया की जो बाबा के प्रति आस्था, बाबा के प्रति जो प्यार है, वो आज भी 30 साल हो गए, आज भी वैसे ही कायम है। चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो, कुछ भी हो,
पहले बाबा, बाबा हैं तो ठीक है, प्रॉब्लम है, बाबा मुझे निकालेंगे, मेरे बाबा तो स्वयं मेरे लिए आए, तो मुझे किस बात की टेंशन है। तो लोग कहते हैं ना, ये बात सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। आप बहुत सारे डिवोटीज को देखिए कि बाबा है ना अपने भक्तों के लिए स्वयं आते हैं। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर विश्वास है और आप बाबा के पास नहीं जा पा रहे, तो मेरे बाबा ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं कि बाबा आने का किसी के भी माध्यम से है, लेकिन वह आपके पास ज़रूर आ जाते हैं। तो बस बाबा पर श्रद्धा, सबूरी बना के रखिए। और बाबा तो हमारे क्या हैं, प्यार के भूखे हैं। उन्होंने दिल से 2 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया था, और जब अपना 2 दिन के बाद उन्होंने खाना, जो कहते हैं ना बाबा के आने के बाद, और प्रसाद से मुँह अपना जूठा किया, उसके बाद उन्होंने खाना शुरू किया और बाबा ने उनको दंड दिया। जो उन लोगों ने उनको रुलाया था ना, कभी किसी की तबीयत खराब हो जा रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम आ जा रहा था, कभी कुछ आ जा रहा था, तो फिर बाद में उनको भी समझ में आ गया कि नहीं, हमने गलती किया, हमें हमें हमारे घर तो स्वयं बाबा आए, तो हम उनको नहीं पहचान पाए, और आज मेरा भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मैं कहाँ हूँ। बाद में उन्होंने उनसे सॉरी कहा, बाबा से माफ़ी मांगी, और फिर बाबा की वो भी सेवा करने लगे। सेवा करते करते आज वो भी बहुत बड़े साईं भक्त हो गए हैं। तो बाबा प्रमाण देते हैं ना, मैं हूँ, तुम मत घबराओ, मैं हूँ, कोई बात नहीं, दुनिया क्या कहती है, क्या नहीं करती है, तुम बस मेरे प्रति श्रद्धा सबूरी रखो, मेरे प्रति तुम विश्वास रखो। विश्वास है ना, तो मैं तो 7 समुंदर पार भी तुम्हारे लिए आ सकता हूँ। विश्वास है तो मैं उस जगह पहुँच सकता हूँ जहाँ तुम्हारी सोच नहीं है। तो बाबा को हमारे क्या चाहिए? हमारे बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे बाबा को आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा और सबूरी चाहिए। तो यही बाबा बाबा का जो लीला है, ये जो बाबा के अनुभव हैं, उन्होंने मेरे से साझा किया ये। और वो हर साल शिरडी जाते हैं बाबा से थैंक यू कहने के लिए, बाबा से मिलने के लिए। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम लगाती हूँ और बाबा के चरणों में हम सब हम सब नतमस्तक होके बाबा को प्रणाम करते हैं, और बाबा से बस यही, जहाँ रहिए बस बी पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। बाबा कहते हैं कि अच्छा सोचिएगा, अच्छा होगा। और जिसके प्रति भी आप, जिस ईश्वर को भी मानिए, जिसकी भी आप भक्ति करिए, भक्ति में विश्वास सबसे जरूरी है। और बाबा के तो 11 वचन हम सभी के लिए वरदान है। वरदान है, वरदान। आपको कुछ भी नहीं आता, आप भक्ति के साथ बस बाबा के 11 वचन को बस दिन भर में भी एक बार भी आप कह देते हैं ना, एक बार भी दिल से बाबा के को कृतज्ञता करते हैं, 11 वचन को आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, फिर अपनी लाइफ को खुद बदलते हुए आप स्वयं देखिएगा। अब बाबा के पास नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं, बाबा स्वयं आपके पास आए। कैसे बाबा साईं भक्त सुरेश जी के घर आए, कैसे उनको पता कि मेरा बच्चा इतना परेशान है, और फिर वो कहाँ से वो आ गई, उनकी जो रिलेशन वाली थी बाबा का स्वरूप लेके, जबकि वो जानती है कि उसके घर में कोई बाबा को नहीं मानता, फिर भी वो बाबा का स्वरूप लेके आई। तो ये बाबा का ही लीला है, बाबा के ही चमत्कार है, बाबा के ही मिरेकल है कि बाबा अपने भक्त के लिए दौड़ के आते हैं। तो 11 वचन, भैया कहते हैं कि 11 वचन ही मेरी जिंदगी है, और 11 वचन ही ने मुझे बाबा के करीब लेके आया। ये जो 11 वचन है ना, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चल जाऊंगा और भक्त हेतु दौड़ के आऊंगा, मन में रखना ढीठ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरे क्षण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहेगा जीजन का, वैसा रूप होगा मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पे होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन 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 वो भक्त अनन्य, मेरे शरण तक जिसे न अन्य। तो बाबा के इस 11 वचन को भी आप भी जिंदगी में अपना के देखिए, और स्वयं की जिंदगी, खुद की जिंदगी खुद बदलते हुए देखिए। अगर आपको 11 वचन नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता है, आप सुन तो सकते हैं ना, मोबाइल में लगा दीजिए और सुनिए, इससे आपको एक पॉजिटिव वे भी मिलेगी। इसी के साथ बाबा के चरणों में नमन करते हैं और आज की वीडियो की समाप्त करते हैं, और फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए अनुभव के साथ, बाबा की नई लीला के साथ।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे ये बाबा का चैनल है, आप अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास भी बाबा के अनुभव हैं, बाबा की लीलाएं हैं और बाबा से जुड़ी हुई आपके पास प्रेरणा है, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपने अनुभव को और डिवोटीज के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जय साईं राम।